अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने आखिरकार इजराइल पर फैसला सुनाया। साउथ अफ्रीका ने जो केस दायर किया था उस पर सुनवाई करते हुए तमाम चीजों को इजराइल की तरफ से भी सुनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के जज ने साफ तौर से कहा कि इजराइल ने जो भी सफाई पेश की हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के हम इस वीडियो में आज फिर से फ़लस्तीन की एक नई वीडियो आई है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे। आप भी इस वीडियो से खूब जानेंगे कि फ़लस्तीन पर आखिरकार इतनी मज़ालिम क्यों हो रही हैं और इसकी वजूहात क्या है और ये इस्लामी ममालिक इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में आप भी समझेंगे, हमें भी कुछ मालूम नहीं है, हम भी इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने आखिरकार इजराइल पर फैसला सुनाया। साउथ अफ्रीका ने जो केस दायर किया था उस पर सुनवाई करते हुए तमाम चीजों को इजराइल की तरफ से भी सुनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के जज ने साफ तौर से कहा कि इजराइल ने जो भी सफाई पेश की हमारे सामने और जो भी साबित करने की कोशिश की, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। हम इजराइल के इस बयान से सहमत नहीं है कि उसने राफा में आम लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठाए हैं। हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। हम अभी आदेश देते हैं कि इजराइल राफा पर इजराइल हमले बंद कर दे और राफा में आम लोगों की जान बचाने का उपाय निकाले। इजराइल के काम से और उसकी करनी से ऐसा नहीं दिख रहा है कि इजराइल आम लोगों को बचाने के लिए कुछ कर रहा हो। ये साफ है कि इजराइल ने आम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ये मानता है कि इजराइल आम लोगों को नहीं बचा रहा है। इजराइल के पास 1 महीना है, वो सबूत दे और वो एक्शन प्लान बताए और साबित करे कि उसने आम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आम लोगों को बचाने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने यह भी कहा हमास से कि बिना किसी शर्त तमाम जो भी हमास की कैद में इजरायली हैं उनको रिहा करे, बिना किसी शर्त। साथ में जज ने यह भी कहा इजराइल को कि आपने राफा पर कब्जा करके जो रास्ता बंद कर दिया है उस रास्ते को खोलें और गाजा के अंदर रफ़ा के जरिए, बॉर्डर के जरिए मदद आने दें। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का दोगलापन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जज ने पूरे गाजा पर हमले बंद करने को नहीं कहा, सिर्फ रफ़ा पर हमले बंद करने का आदेश दिया है, जो कि खुद इजराइल नहीं मानेगा। जज के स्टेटमेंट का वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। By 13 votes to 2, take effective measures to ensure the unimpeded access to the Gaza Strip of any commission of inquiry, fact-finding mission, or other investigative body mandated by competent organs of the United Nations to investigate allegations of genocide. In favor, President Salam, Judges Abraham, Yusuf, Shway, Bandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez Robledo, क्लीवलैंड, ओरेस्को, क्लाडी। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में 15 जज थे फैसला सुनाने के लिए, तो रफ़ा पर हमले बंद कर दिए जाएं इस हक में 13 जजों ने वोट किया, लेकिन 2 जजों ने इजराइल का साथ दिया। 1 जज युगांडा की थी और 1 जज इजराइल का था। उधर इजराइल के नेता बुरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के स्टेटमेंट पर भड़क गए। बेंजीवीर इतना भड़क गया कि बेंजीवीर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को हमें जवाब देना चाहिए क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ बयान है और जवाब इस तरह से देना चाहिए कि हमें पूरे रफ़ा पर कब्जा कर लेना चाहिए। उधर CIA, कतर और मूसाद के चीफ बहुत जल्द मीटिंग के लिए मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है ये मीटिंग एक डील के लिए होगी जो गाजा को लेकर होनी है। यमन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने 3 समुद्री जहाज को निशाना बनाया है, जिसमें एक मेडिटेरियन सागर में थी जिसे हमने हिट किया है। इसके बाद बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ठिकानों, हुतीस के ठिकानों पर हमले किए हैं।
उधर अर्जेंटीना ने इजराइल का साथ देते हुए कह दिया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को रिजेक्ट करते हैं। हजरत मोहतरम, आप समझ लीजिए इजराइल के सामने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि रफ़ा पर हमले बंद करो, दूसरी तरफ इस फैसले के बावजूद ये तस्वीर देख लीजिए, रफ़ा पर फिर भी उसने हमले किए हैं और बड़े हमले किए हैं। उधर साउथर्न गाजा में एक कुवैती हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बिल्कुल आजू बाजू में इजराइल ने बमबारी कर डाली। जबरदस्त यार, ये काम क्या है? अब रफ़ा भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। ये देखिए, अपने चंद दिन पहले पैदा हुए बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, छोटे मोटे साजो सामान के साथ साउथर्न गाजा की तरफ अब रफ़ा से गाजा के लोग निकल कर जा रहे हैं। हजरत मोहतरम, अब ये इजराइल का वीडियो देख लीजिए। इजराइल के सैनिक गाजा के घर पर मिसाइल फायर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने बोला कि आप हमले रफ़ा में बंद कर दो, तो ये देखो राफा के अंदर UNRWA का जो स्कूल था उसको ही इजराइल ने उड़ा दिया। हिम्मत हो तो फिलिस्तीनियों जैसी पूरा खान यूनुस तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी खंडर में, मलबे में फिलिस्तीन के झंडे को फिलिस्तीनियों ने लहराया। वहीं हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का बयान आया जिसमें उन्होंने दुख जताया इब्राहिम रईसी की शहादत का, और उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी हम तमाम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया, SCO ज्वाइन किया और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ज्वाइन किया, ईरान के हालात को बेहतर किया, ईरान की सिक्योरिटी को मजबूत किया, ईरान को ऊंचाइयों पर लेकर गए और ईरान की पॉलिटिक्स को और मजबूत किया। अगर इजराइल इस जंग को आगे बढ़ाएगा तो उसको तबाही मिलेगी। आज इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईरान हमेशा से फिलिस्तीन को सपोर्ट करता आया है और करता रहेगा। شو بدنا باللي مضى 7 تشاوين وهيك جاي. فاجأتكم انتم الكيان الصهيوني اقوى جيش في المنطقه، اقوى اجهزه امنيه بالمنطقه، وبخدمتكم اغلب الاجهزه الامنيه بالمنطقه، وغزه المحاصره. فاجأتكم غزه، فاجأتكم حماس ومعها فصائل المقاومه. واي مفاجاه، انهارت فرقه غزه، ولهلا مش عارفانين انه هذا قائد اللواء اللي حكيت عنه امس حماس بعده طيب ولا ميت. هاي ضايعين جماعه. فرقه بكاملها انهارت، اسوار انهارت، تكنولوجيا انهارت، جيش النخبه انهار في 7 تشرين بالمفاجاه الغزاويه. 1 2 فاجأتكم المقاومه في لبنان في 8 تشرين. 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के, जिनका आपने बयान सुना हसन नसरुल्लाह, उनके 313, ये तस्वीर देख लीजिए, 313 लड़ाकू मारे जा चुके हैं। उधर गाजा के अंदर इजराइल के सैनिकों को इन 3 यहूदी हॉस्टेज की कैदियों की लाश मिली है जो इजराइल के हमले में ही मारे गए हैं। इजराइल के खिलाफ UN के अंदर भी एक बिल पास हुआ जिस बिल में यह मांग की गई कि इजराइल गाजा और फिलिस्तीन में पत्रकारों को बचाए, क्योंकि इजराइल के हमलों में सैकड़ों पत्रकारों की जान ऐतिहासिक तौर पर गाजा और फिलिस्तीन में जा चुकी है। साथ में उस बिल में यह भी है कि UN के वर्कर्स भी मारे गए हैं, लिहाजा इजराइल UN के वर्कर्स को भी बचाए। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने भी इजराइल को लताड़ लगाते हुए कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दिया है इजराइल को, इजराइल उस आदेश का पालन करे। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि नमाज जुमे के बाद यमन में एक बार फिर से लाखों करोड़ों लोग, यानी पूरा का पूरा यमन फिलिस्तीन के झंडों के साथ सड़क पर उतर आया। लोगों के जज्बे को सलाम। हमारे पाकिस्तान के लोग
अब आइए फिलिस्तीन के अंदर की बात करते हैं। फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव का नाम है जेरिको। ये तस्वीर देख लीजिए। जेरिको के अंदर भी इजराइल के सेटलर्स घुसे हैं और उनके फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़फोड़ मचाई है, उनके घरों में आग लगाई है और उनको काफी परेशान किया है। अमेरिका के मनाने पर इजिप्ट मान गया है और इजराइल के साथ बातचीत करके रफ़ा के बॉर्डर पर काम करेगा और ट्रकों को गाजा के अंदर अब इजिप्ट इजराइल के साथ मिलकर जाने देगा। उधर मेरे दोस्तों, यूनिसेफ ने जानकारी दी है कि 20 न्यूबॉर्न बेबी जो अभी कुछ वक्त पहले पैदा हुए हैं, 20 ऐसे बच्चे मौत के मुंह में हैं जिनको इलाज की जरूरत है। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने सऊदी अरब के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी तो हमें सऊदी अरब से कोई दोस्ती नहीं रखनी। לגבי הנושא של מדינה פלסטינית, אם המחיר של שלום עם סעודיה הוא מדינה פלסטינית, אני מוותר על השלום ולא נותן את ידי להקמת מדינה פלסטינית. אני רוצה לומר לך, אפשר לעשות שלום עם סעודיה גם בלי הקמת מדינה פלסטינית. הרי בסוף היום סעודיה, האינטרס העיקרי שלה על מנת לקדם את ההסכם עם ישראל זה לקבל ברית הגנה מארצות הברית. ולמה היא רוצה את הברית הגנה? היא רוצה את הברית הגנה כנגד איראן מן הצד האחד, והיא רוצה את הברית הגנה כנגד ארגוני הטרור וכנגד שלוחות הטרור של איראן, לדוגמה החות'ים. זה הדבר העיקרי שסעודיה רוצה, ולכן הם היו רוצים מאיתנו אולי איזה הצעה. आखिरकार अमेरिका ने औकात दिखा दी और मैंने पहले ही कहा था, इजराइल के साथ मिलकर गाजा के पोर्ट पर फ्लोटिंग पोर्ट जो बनाया है, जो तैरता हुआ पोर्ट अमेरिका ने बनाया है काफी समय लगाकर, वहां पर अमेरिका ने चाहे कोई मदद भेजी हो ना भेजी हो, लेकिन वहां पर सैनिक और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर फ्रांस सीज फायर के लिए एक मीटिंग रख रहा है, गाजा के मुद्दे पर मीटिंग रख रहा है, जिस मीटिंग में 5 अलग अलग देशों के विदेश मंत्री फ्रांस पहुंचेंगे। हजरत मोहतरम अमेरिकी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई और गाजा के हक की आवाज बुलंद की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गाजा की सरजमीन से जिन फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, ये उनकी तस्वीर है। किसी आतंकवादियों की तरह गाजा के मजलूम और आम लोगों को आप जेल के अंदर देख सकते हैं। हजरत मोहतरम, ये तस्वीर इराक के संगठन ने जारी की है, जो कि ड्रोन लॉन्च है। इराक की तरफ से इजराइल पर ड्रोन हमला किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, कई सारे ड्रोन इजराइल की टेरिटरी में जाकर गिरे हैं, जिससे बड़ी आग लगी है। उधर ठीक ऐसे ही हिजबुल्लाह के भी कई सारे रॉकेट इजराइल के इलाकों में आकर घिरे और इजरायली इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा। जबरदस्त काम किया है, खत्म करना चाहिए, बहुत मजा आया। בית כנסת מושב דובר. फिलहाल की डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, थी हमारे आज की वीडियो, जो कि फ़लस्तीन में जो एक इलाका है रिफा, उस इलाके पर इसराइलियों ने बहुत से बमबारियाँ और बहुत से धमाके किए हैं और बहुत से
बच्चे और बूढ़े और औरतें शहीद की गई हैं। इसके खिलाफ बहुत से ममालिकों में आवाज़ उठाई गई है, ख़ासकर ईरान में, और सबसे पहले यमन वाले लोगों ने जो जुम्मा की नमाज के बाद करोड़ों लोगों ने जो एहतिजाज के, जो आपने इस वीडियो में देखा, और इतनी लोगों ने एहतिजाज का मुजाहरा किया कि फ़लस्तीन पर ज़ालिमाना ये जो आप जुल्म कर रही है इसको बस कर दें। आप इतना जुल्म कर रही है, मैं आपको तब ही गैरत कहूँगा कि आप डायरेक्ट जाए और जो हमास के मुजाहिदीन हैं उन्हीं के साथ लड़ें। उनके साथ तो आप लड़ नहीं सकते, उसके बजाय आप आवाम पर तशद्दुद और जुल्म कर रही है, तो आपके कोई गैरत का तकाजा, ये बात तो आपकी गैरत का तकाजा नहीं करते हैं। और इसकी वीडियो में, आज की वीडियो यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले खूबसूरत वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। अस्सलाम।